बसरा के किनारे एक छोटे से गांव में जीवन धीरे धीरे बुझता जा रहा था। खेत सूख गए थे, कुएं सूख चुके थे और बाजार में सन्नाटा था। लोग भूख से बेहाल थे। बच्चों की चीखें और माताओं के आंसू अब रोज का मंजर बन चुके थे। आखिरकार एक दिन बुजुर्गों ने बैठकर फैसला किया कि अब यहां मजीद रहना मुमकिन नहीं, हमें अपना प्यारा वतन छोड़ना होगा। वह दिन कितना दर्दनाक था जब काफिला रक्त ए सफर बांधकर निकलने लगा। 10-12 परिवार, कुछ ऊंट, कुछ गधे और अक्सर पैदल ही थे। सब लोग बार बार पलटकर अपने घरों को देखते, मिट्टी से लिपटते, पेड़ों को छूते और आंखों से आंसुओं का दरिया बहाते। हर किसी को लगता जैसे दिल का एक हिस्सा यहीं दफन हो गया हो। सबकी जबान पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, एक दिन हमें अपने वतन में बाइज्जत वापसी नसीब फरमा। उनका सफर बगदाद की जानिब था। एक नया शहर, नई उम्मीद, लेकिन एक अजनबी जमीन। बगदाद पहुंचते ही सबने अपनी हैसियत के मुताबिक काम तलाश करना शुरू किया। कोई दर्जी बना, कोई मजदूर, कोई सब्जी विक्रेता। दिन रात की मेहनत रंग लाने लगी। उनके साथ एक छोटा अनाथ बच्चा भी था जिसका कोई न था। पहले पहल काफिले वालों ने झिझक उसे साथ लेते हुए, लेकिन जल्द ही सबका दिल उस पर आ गया। वह बच्चा भी दिन रात मेहनत करता, कभी पानी भरता, कभी बाजार में सामान पहुंचाता। महीने सालों में बदले और वह काफिला जो कभी भूखा था अब खुशहाल हो गया। लगा उनके कारोबार चल निकले, छोटे छोटे मकान बन गए, इज्जत मिलने लगी। वह बच्चा भी जवान हो गया और सबका लाडला बन गया। एक दिन काफिले के बड़े ने कहा, क्या अब वक्त नहीं कि हम वापस अपने वतन चलें? वह बस्ती, वह मिट्टी, वे वंचित दर, ओ दीवार अब हमें पुकार रहे हैं। यूं सबने वापसी की तैयारी की। जब वे वापस बसरा पहुंचे तो वीरान गांव को फिर से आबाद करने लगे। घरों की मरम्मत की गई, मस्जिद की अज्जान फिर से गूंजी और जमीन पाक हर से हरी होने लगी। जब सबने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा, आंखों से बेसाख्ता खुशी के आंसू बह निकले। वही बच्चा अब जवान सजदे में गिरा और कहा, ऐ मेरे रब, शुक्र है तूने हमें बाइज्जत वापस लाया। काफिले के लोग गले मिलते, हंसते और कहते हैं, अब हमें कभी पेट छोड़ने की जरूरत नहीं। हमने जो खोया था अल्लाह ने उससे ज्यादा अता कर दिया।